नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हो रही है। लेकिन इस मुलाकात से पहले एक बड़ी चर्चा हुई है रूस और ईरान के बीच। और जैसा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूस और ईरान ने चर्चा करके एक बड़ा एजेंडा तैयार किया है कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप जो नई चाल चल रहे हैं, नए दांव खेल रहे हैं, इसको मिलकर कैसे काटा जाए। अब ये ट्रंप की नई रणनीति क्या है, ट्रंप की नई चाल क्या है, वो समझने की जरूरत है। देखिए, ट्रंप ने हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक डील करवाई और एक ट्रंप कॉरिडोर की चर्चा हो रही है जो इस रास्ते से होकर गुजरेगा, जिसका ईरान और रूस दोनों ने जबरदस्त विरोध किया है। और पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के पहले आपस में ईरान और रूस ने एक बड़ी चर्चा की है कि अमेरिका के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को मिलकर कैसे कम किया जाए। अब देखिए, ये पूरा मामला कैसे जुड़ा हुआ है और ट्रंप क्या नई चाल चलना चाह रहे हैं, अमेरिका की क्या प्लानिंग है इस पूरे इलाके को लेकर, और इससे ईरान और रूस को क्या नुकसान हो सकता है और दोनों मिलकर कैसे इसको काउंटर करेंगे, ये समझने की जरूरत है। देखिए, अमेरिका और तुर्की ये दोनों चाह रहे हैं कि कॉकेकस जो एरिया ये कहलाता है, इस क्षेत्र में लंबे समय से एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जिसके जरिए वो ईरान को बाईपास कर सकें। देखिए, अमेरिका की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के पास से गुजरता हुआ ये जो कॉरिडोर है, ट्रंप कॉरिडोर जिसका नाम दिया जा रहा है, ये कॉरिडोर अगर बन जाता है तो इसका परिणाम ये होगा कि ईरान को बाईपास करके इस एरिया में व्यापार किया जा सकेगा। इस पूरे इलाके से ईरान का प्रभाव कम करने की कोशिश करना चाह रहा है अमेरिका। और ना सिर्फ ईरान बल्कि रूस के लिए भी एक बड़ा कंसर्न पैदा हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब हैं, उनके सलाहकार हैं अकबर वेलियाती। इन्होंने का कहना ऐसा है कि ये जो नए कॉरिडोर की बात अमेरिका कर रहा है ये एक साजिश है और जिसके लागू होने से दक्षिण कॉकेकस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये कहना है अली खामेनी साहब की जो सलाहकार हैं अकबर वेलियाती साहब का। ये जो है ये हर मुद्दे पर अली खामेनी साहब को एडवाइस करते हैं और इन्होंने कहा है कि ये पूरे इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी अगर ये कॉरिडोर बनता है। उन्होंने इस योजना को एक असंभव विचार बताया है कि इम्पॉसिबल बताया इस कॉरिडोर को, और चेतावनी दी है जो हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो यहाँ जितने भी सैनिक होंगे हम उसको ग्रेवयार्ड बना देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे। अब देखिए, ये आखिर ईरान ये समझने की ज़रूरत है कि ये ईरान जो है वो क्यों नहीं चाहता, ईरान के इंटरेस्ट को कैसे नुकसान होगा इस पूरे इलाके से, ये इस पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ईरान का कहना ऐसा है कि इस कॉरिडोर से अमेरिका और नाटो की फोर्सेस जो हैं वो उत्तरी सीमाओं तक पहुंच जाएंगी, जो कि ईरान की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए ईरान का ये कहना है कि ये एक साजिश है, अमेरिका की एक राजनीतिक साजिश है जिसका हर हाल में ईरान विरोध करेगा। देखिए, अगर ये रास्ता अगर बनता है, कॉरिडोर अगर ये बनता है और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जैसा ट्रंप चाहते हैं उस तरह की डील और उस तरह की प्लानिंग उनकी सफल होती है, तो ईरान की सीमा के काफ़ी करीब तक नाटो की फोर्स पहुंच सकती है। ये ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा हमेशा के लिए, इसलिए ईरान इसका विरोध कर रहा है। और दूसरी जो बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, ईरान ट्रांस कॉकेशियन में प्रस्तावित जांगेजुर कॉरिडोर के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वह उसके भू राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए खतरा पैदा करता है। अमेरिका का जो ये कॉरिडोर है, इससे बनने से उसका सीधा आर्मेनिया से संपर्क टूट सकता है जो उसका महत्वपूर्ण सहयोगी है। आर्मेनिया के साथ जो सीधा कांटेक्ट है ईरान का, वो टूट जाएगा अगर ये कॉरिडोर बनता है। तो यह ईरान की क्षेत्रीय पहुंच को कमजोर करेगा, साथ ही हाल के समय में अजरबैजान और नक्चीवान के बीच व्यापार और आवागमन के लिए ईरान का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कॉरिडोर बनने से यह रास्ता बाईपास हो जाएगा। देखिए, अभी ईरान जो ट्रेड कर रहा है, अगर ये ट्रंप कॉरिडोर बनता है तो ये ईरान का जो एरिया है, रूट है, इसको बाईपास कर जाएगा, जो कि ईरान के इंटरेस्ट के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। तो ये जो अमेरिका की नई प्लानिंग है ईरान को काउंटर करने की, ये ईरान और खामेनी साहब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आप देखिए कि रूस ने इस बारे में क्या कहा है।
ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अगर आप ये कॉरिडोर बनाते हैं तो वहाँ पे जो फोर्सेस काम करेंगे उनका ग्रेवयार्ड बना देंगे, हम उसको कब्रिस्तान बना देंगे। ये ईरान की तरफ से साफ कहा गया। अब देखिए रूस का क्या बयान है, आप ध्यान से समझिए रूस क्या कहना चाह रहा है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जो है मारिया जाखारोवा, इन्होंने कहा है इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ईरान के साथ अर्मेनिया की सीमा सुरक्षा रूसी सीमा रक्षक करते हैं। देखिए इनका कहना ऐसा है रूस का कि अर्मेनिया के साथ ईरान का जो बॉर्डर इलाका है यहां पे रशियन फोर्सेस भी मौजूद हैं, और आप अगर इस क्षेत्र में कुछ भी ऑल्टरेशन करता है अमेरिका तो ये रूस को भी एक प्रकार की चुनौती होगी। मॉस्को, आगे वो कह रही हैं, रशिया कह रहा है कि मॉस्को अर्मेनिया का पहले एक प्रमुख समर्थक हुआ करता था, उसका अभी भी वहां एक सैन्य अड्डा है। अमेरिका अर्मेनिया में रशिया का एक आर्मी का बेस है। हालांकि 2022 में शुरू हुए अपने यूक्रेन अभियान में फंसे होने के कारण उसने हालिया संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया था। देखिए रूस का कहना है कि भाई हम यूक्रेन से हमारी जंग चल रही थी, इसलिए हमने अर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ हमने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। इसने अर्मेनिया और रूस के साथ संबंधों में तनाव पैदा किया है, जिससे येरेवन का झुकाव पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। देखिए रूस ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह की चाल अमेरिका या पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लेकर चली, कि ये कहा गया कि भाई यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, नाटो कंट्रीज का सदस्य बनना चाहता है, अब अर्मेनिया को लेकर भी इस तरह की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है। ये इशारा कर रहा है रूस कि देखिए यूक्रेन वॉर को एक तरफ खत्म करने के लिए आप बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अर्मेनिया वाला जो इलाका है यहाँ पे अपनी इसको नाटो फोर्सेस की रीच में लाना चाहते हो, अपनी फोर्सेस की जो दखल है वो यहां तक पहुंचाना चाहते हो, और अर्मेनिया को आप रूस से दूर करना चाहते हो, ईरान से आप दूर करना चाहते हो। इस पूरे एरिया में आप एक यूक्रेन वाले हालात फिर से बनाना चाहते हो, ऐसा कहना है रूस का। यानी आप देखिए जो चाल रूस में यूक्रेन को लेकर वेस्ट ने और अमेरिका ने चली, इस तरह का कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अब वही प्लानिंग हो रही है अर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर, और इसीलिए ईरान और रूस दोनों मिलकर इस कॉरिडोर के खिलाफ है। बताया जाता है कि न सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि न्यूक्लियर डील को लेकर भी, क्या ट्रंप और पुतिन के, मान लीजिए अगर ट्रंप और पुतिन में मुलाकात होती है और उस दौरान ये मुद्दा उठ जाता है कि ईरान की न्यूक्लियर डील का क्या किया जाए, क्योंकि देखिए सीधा तो कुछ नहीं हो पाया, हमला करके तो आप रोक नहीं पाए ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बल्कि वॉर रैपिड फायर स्पीड से बढ़ रहा है और बेहद करीब है परमाणु बम बनाने के। अगर ये मुद्दा अमेरिका उठाता है रूस के साथ तो फिर रूस का क्या जवाब होगा, इसको लेकर भी बताया जाता है कि रूस और ईरान के बीच डिटेल में चर्चा हुई है कि ट्रंप के सामने रशिया ने क्या स्टैंड रखना है, अजरबैजान अर्मेनिया वाला जो प्लानिंग है अमेरिका की, इसको कैसे कैंसिल किया जाए, इसको लेकर रूस में और ईरान में लंबी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है और पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि कैसे इस पूरे एरिया में अमेरिका के बढ़ते हुए दखल को रोकना है। अब सबकी नज़र है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पे, जिसका नतीजा क्या निकल के आता है, क्या न्यूक्लियर डील पर कोई बात होती है, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई नई बात रखी जाती है पुतिन के सामने ईरान को लेकर, क्योंकि बड़े सारे एक्सपर्ट्स का दावा है कि देखिए यूक्रेन के साथ तो जंग खत्म करना एक चुनौती है ही, लेकिन उससे मुश्किल काम है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाना, जिसके लिए ईरान कतई तैयार नहीं है। ईरान किसी सूरत में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं रोकेगा। आप ईरान के जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे खामेनी साहब के जितने सलाहकार हैं, वेलियाती साहब को ले लीजिए या बाकी के भी जो भी अब्बास अरागची साहब विदेश मंत्री, इनका बयान देख लीजिए, जो इनकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं बघाई, इनका आप बयान देख लीजिए, सबने साफ कर दिया है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका को अपना प्रभाव नहीं बढ़ाने दिया जाएगा और ऐसा कोई पॉलिटिकल चेंज करने नहीं इजाज़त दी जाएगी जिससे ईरान के इंटरेस्ट को नुकसान हो। यानी ईरान और रूस अब मिलकर अमेरिका की रणनीति का मुकाबला करने को तैयार है। अब देखते हैं ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में क्या निकल के आता है, जो भी निकल के आएगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।